Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel. My name is Abu Bakr Khan and I am the student of MBBS, and this is the 10th lecture of PMC MDCAT crash course. Today we will discuss life processes in animal and plant. Before starting a topic, if you are new on my channel, please do subscribe my channel, and if you like the video, give thumbs up to the video. Okay, let's move toward the topic. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल। ठीक है जी। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं प्लांट में, मसलन गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट, वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, नरिशमेंट, सेंसिटिविटी, ये सारे प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, तो हम पहले न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो प्लांट न्यूट्रिशन पे हम पहली बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन की। ठीक है जी। जितने भी वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए रिक्वायर हो फॉर डेली प्रोसेस ऑफ लाइफ, फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, तो हम उसको कहते हैं प्लांट न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारे साथ फिर दो टाइप्स है। ठीक है जी। एक का नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे का नाम है मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो और माइक्रो ये हमने इसलिए इसको कहा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है ये रिक्वायर होते हैं प्लांट के लिए लार्ज अमाउंट में। ये रिक्वायर होते हैं प्लांट के लिए लार्ज अमाउंट में। दूसरी बात, ये जो है सॉइल में लेस अवेलेबल होते हैं। सॉइल में लेस अवेलेबल होते हैं। लेस अवेलेबल इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट के लिए रिक्वायर होते हैं लार्ज अमाउंट में। तो प्लांट जो है इसको यूज़ करता है तो इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है फिर सॉइल में। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सल्फ़र आता है, पोटाशियम आता है, फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है और पोटाशियम आता है। ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट को डिवाइड किया है दो टाइप्स में। ठीक है जी। एक को हम कहते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। अब ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है प्राइमरी न्यूट्रिएंट कि ये सॉइल में जो है लेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। प्राइमरी न्यूट्रिएंट का मतलब है कि ये प्लांट जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करता है सॉइल से। ठीक है जी। तो इसी वजह से ये सॉइल में लेस अवेलेबल होते हैं। जिस तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसकी एग्जांपल है। जिस तरह हम फर्टिलाइज़र देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम की NP या सब कुछ, तो ये प्लांट को हम देते हैं क्योंकि सॉइल में इसकी डिफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो है ये प्रेजेंट होते हैं सॉइल में सफिशेंट अमाउंट में, मीन्स रीजनेबल अमाउंट में जो है वो होते हैं। ठीक है जी। जिस तरह हम इसका एग्जांपल ले, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, प्लांट इसको लेता है लेकिन बनिस्बत प्राइमरी न्यूट्रिएंट के ये कम लेता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ठीक है जी। तो इसकी डिफिशिएंसी अमूमन नहीं आती। जो डिफिशिएंसी आती है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट की आती है, तो हम फिर फर्टिलाइज़र से उसको फिल करते हैं। जिस तरह नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होते हैं फास्फोरस और पोटेशियम के। अच्छा, हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरफ। के माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे नेम से वाज़ेह है कि ये प्लांट के लिए रिक्वायर होते हैं इन अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों रिक्वायर होते हैं। इसीलिए रिक्वायर होते हैं स्मॉल अमाउंट में कि ये एसेंशियल होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। इसको हम कहते हैं माइनर एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट। MCQs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। ये जो मैंने आगे पढ़े हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ये भी MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अक्सर एग्जांपल में आ जाता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये कौन से न्यूट्रिएंट है, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। अगर अक्सर आ जाता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये कौन से न्यूट्रिएंट है, तो ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। तो ये याद रखिए। ठीक है जी। अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। इसको हमने कहा है कि माइनर एलिमेंट भी कहते हैं और ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। इसकी एग्जाम्पल है बोरॉन, कॉपर, आयरन और क्लोरीन। ये इसकी जो है एग्जाम्पल है। MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, अक्सर MCQs में आते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्पेशल मूड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है जी। स्पेशल मूड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट लेता है सॉइल से, लेकिन दूसरी बात प्लांट जो है एनर्जी लेता है सन से, ऑटोट्रोफ है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है जी। और अपना खुराक खुद बनाता है। लेकिन सम प्लांट जो है, कुछ बास प्लांट जो है जो कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो हम उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि वो दूसरों से जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। हम पढ़ेंगे पैरासिटिक प्लांट। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है हम पढ़ेंगे पैरासिटिक प्लांट, टोटल पैरासिटिक प्लांट, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट और कार्निवोरस प्लांट आगे, ठीक है जी। तो हम पहले पढ़ते हैं कि पैरासिटिक प्लांट ये कौन से प्लांट होते हैं। तो पैरासिटिक प्लांट हमारे साथ वो प्लांट होते हैं जो कि दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं मींस कि वन प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है ऑन द एज अ होस्ट सेल, एज अ होस्ट प्लांट, ठीक है जी। तो जिस तरह इसमें आते हैं प्लांट एंड फंजाई, ठीक है जी, पैरासिटिक प्लांट में। तो ये दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है मींस के फंजाई पर भी डिपेंड करता है, दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। उससे जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है और इन रिटर्न नाम है पैरासिटिक। तो पैरासिटिक इन रिटर्न उसको हार्म करता है, ठीक है जी। तो उसको हार्म कर न्यूट्रिएंट लेता है और उसको हार्म करते हैं। तो ये हमारे साथ पैरासिटिक प्लांट है। अब हम इसको जो है डीपली डिटेल में डिस्कस करते हैं कि टोटल पैरासिटिक प्लांट जो है वो क्या है और पार्शियल पैरासिटिक प्लांट वो क्या है। तो टोटल पैरासिटिक प्लांट जैसे कि नेम से वाज़ेह है, टोटल मीन कि ये टोटली जो है वो पैरासिटिक प्लांट होते हैं। इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है जी, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं करता। ये जो है होस्ट प्लांट पर जो है या फंजाई प्लांट पर जो है वो टोटली डिपेंड करता है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो खसकूटा ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो ये MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टोटल पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसका नाम है खसकूटा। आज हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं पार्शियल पैरासिटिक प्लांट के। ये क्या है पार्शियल पैरासिटिक प्लांट, जैसे नेम से वाज़ेह है कि ये पार्शली जो है वो होस्ट प्लांट या फंजाई जो है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो इसमें जो है क्लोरोफिल भी होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, क्लोरोफिल भी इसमें होता है। दूसरी बात इसमें जो है डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल आ जाती है, ठीक है जी। तो उसी वजह से जो है इसको ये मजबूरन ये करना पड़ता है कि दूसरे जो प्लांट है फंजाई है उधर से ये अपना खुराक ले ले और इन रिटर्न उसको हार्म कर दे, क्योंकि पैरासिटिक प्लांट है, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है जी। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये किधर जो है इसके न्यूट्रिएंट किधर ले दे। जैसा कि हमें पता है कि वाटर जो है जितने भी प्लांट है तो उसमें जाइलम सेल होता है, ठीक है, जाइलम सेल तो वो वाटर को अपटेक करता है। तो वाटर में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है जी। तो ये पार्शियल पैरासिटिक प्लांट जो है ये एक्ट करता है, अटैक करता है जाइलम के ऑन द होस्ट प्लांट, ठीक है जी, होस्ट सेल। तो उधर जो है ये उधर अटैक करता है और उधर से जो है मिनरल्स और वाटर उसको सक करता है, ठीक है जी, उसको सक करता है, लेता है अपने ग्रोथ के लिए। तो ये पार्शियल पैरासिटिक प्लांट हो गया। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका मैंट्रोपस इसका एग्जांपल है, MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कार्निवोरस प्लांट की। कार्निवोरस प्लांट क्या है हमारे साथ। तो कार्निवोरस प्लांट जैसे कि नेम से वाज़ेह है कार्निवोरस के, दूसरी बात कि नेम से वाज़ेह है कार्निवोरस, ये दूसरे ऊपर जो है वो अटैक करेंगे, उससे खुराक लेंगे। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि ये ऑटोट्रोफ्स भी है। ये क्यों करते हैं दूसरों पर अटैक, दूसरों प्रे को जो है वो क्यों पकड़ते हैं, ठीक है जी। तो ये इसी वजह से कि इसमें जो है डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन आ जाती है। जैसे कि हमने बात की है कि प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट में जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है उसमें नाइट्रोजन बहुत अहम है, ठीक है जी। तो बाज़ औक़ात सोइल में जो है वो नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी आ जाती है। अगर जिधर कार्निवोरस प्लांट हो तो ये स्पेशल मोड ऑफ ये न्यूट्रिशन जो है इख्तियार कर लेता है कार्निवोरस प्लांट का, कि वो कि जितने भी इंसेक्ट हो उसको जो है वो कैप्चर करता है। तो दूसरी बात ये ऑटोट्रोफ है, अपने नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट पकड़ता है, उसको कैप्चर करता है, फिर उस इंसेक्ट को जो है वो डाइजेस्ट करता है। इसमें जो है स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है जी। उस इंसेक्ट को जो है वो डाइजेस्ट करता है और उससे जो है वो अपना नाइट्रोजन लेता है, ठीक है जी। तो इसका जो अहम काम है कार्निवोरस प्लांट का, ये सिर्फ इंसेक्ट जो है वो पकड़ता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है जी। दूसरी बात ये जो है नाइट्रोजन लेता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, बात भी इसमें हो गई। हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्टिव ट्रैपर और पैसिव ट्रैपर। तो ये जो है कार्निवोरस प्लांट की दो एग्जाम्पल है, एक्टिव ट्रैपर और पैसिव ट्रैपर। एक्टिव ट्रैपर्स का मतलब है जो कि एनर्जी यूज़ करता है प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है जी। ये एनर्जी यूज़ करेगा और
कैप्चर करेगा इंसेक्ट को। तो एनर्जी वो किस चीज़ में यूज़ करता है, ये जो है लिटिल मूवमेंट करता है, ठीक है जी, लिटिल मूवमेंट करता है कि इंसेक्ट को जो है वो ट्रैप में बंद करे। अच्छा जी, तो इसका एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप, इसका एक्टिव ट्रैपर का एग्जांपल है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं पैसिव ट्रैप का, कि पैसिव ट्रैप क्या है। तो जैसे नाम से ही वाज़ेह है कि पैसिव, जिस तरह हमने बात की थी पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, इसी तरह जो है पैसिव ट्रैपर में एनर्जी यूज़ नहीं होती, ठीक है जी। तो पिचर प्लांट और स्टनडीव इसका एग्जांपल है, इसमें जो है वो एनर्जी यूज़ नहीं होती और ये जो है इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, ये जो है रेजिन सा जो है वो सिक्रीट करते हैं और उस पर जब इंसेक्ट आ जाए या बैठ जाए तो उससे फिर उड़ नहीं सकता और फिर जो है ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से उसको जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है और अपना नाइट्रोजन ले लेता है, ठीक है जी। ये बात भी इस पे हो गई। वाटर जो है प्लांट में किस तरह जो है वो मूवमेंट करता है, थ्रू जाइलम वो ऊपर जाता है और प्लांट में मूवमेंट करता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टैक्ट मैकेनिज़्म। टैक्ट मैकेनिज़्म है क्या, तो टैक्ट मैकेनिज़्म में जो है हमारे साथ 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ठीक है जी, 4 फैक्टर्स इसमें हमारे साथ इन्वॉल्व है। तो पहला है ट्रांसपायरेशन, ठीक है जी, एडहेशन, कोहेशन और टेंशन, ठीक है जी, टेंशन। तो ये इसमें 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो, मिनरल हो, आयरन हो, वाटर हो, उसको जो है वो अपटेक करे थ्रू एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट, ठीक है जी, थ्रू एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट। अच्छा जी, तो हम इसको नेक्स्ट 1 बाय 1 पढ़ते हैं ट्रांसपायरेशन की, ठीक है जी। तो ट्रांसपायरेशन है क्या, तो ट्रांसपायरेशन है कि ट्रांसपायरेशन इसी वजह से होती है कि जितने भी वाटर मालिक्यूल है जितने भी वाटर मालिक्यूल है ऑन द एरियल सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट, उससे जो है वो एवोपोरेट करते हैं, ठीक है जी, एवोपोरेट करता है तो वाटर की डिफिशिएंसी ऊपर आ जाती है, ठीक है जी। तो एज ए रिज़ल्ट जो है वाटर फिर ऊपर से नीचे चला जाता है, ठीक है जी, उधर फिर वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स की। तो कोहेसिव फोर्स का हमारे पास मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 वाटर मालिक्यूल, 2 वाटर मालिक्यूल के दरमियान, 2 वाटर मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, हम उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ये रिस्पॉन्सिबल है वाटर को जोड़े रखने के लिए, ठीक है जी, वाटर को जोड़े रखने के लिए, और ये जो है वाटर के मालिक्यूल को जोड़े रखने के लिए, और इससे जो है वो वाटर ब्रेक नहीं होता और वाटर जो है ऊपर जाता है। ऊपर इसलिए जाता है कि एक तो इसका जो अट्रैक्शन है, अगर हम बात करें ये हमारे साथ वेसल है, ठीक है जी, इसमें तो ये कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है जी, आपस में वाटर मालिक्यूल के। लेकिन इधर जो है एक दूसरा अहम फोर्स है जिसका नाम है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मालिक्यूल एंड विद वॉल ऑफ कंटेनर। ये वाटर मालिक्यूल और कंटेनर के वॉल के दरमियान जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, हम उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है जी। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऊपर जाए वाटर मिनरल जितनी भी थिंग्स है उसमें वेसल में, तो वो ऊपर जाए और प्लांट के जो जितने भी सिंक हो उधर जाए और उधर जो है मिनरल को डिस्ट्रीब्यूट करें फॉर ग्रोथ पर्पसेस। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कैपिलरी रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैपिलरी रिएक्शन क्या है? कैपिलरी रिएक्शन हमारे पास वो एक्शन है जिससे जो है एक कम्बिनेशन है, ठीक है जी, एडहेशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन की। ये कंबाइन जो है, ये कंबाइन एडहेशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन ये कंबाइन हुए हैं। तो इन लोगों ने जो है ये जो वाटर मालिक्यूल को जो है ऊपर ले जाता है, वाटर मालिक्यूल को ऊपर ले जाता है इन द स्मॉल डायमीटर ट्यूब लाइक जाइलम, ठीक है जी। तो ये जब ऊपर ले जाता है तो हम इस एक्शन को कहते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है जी, हम इसको एक्शन को कहते हैं कैपिलरी एक्शन। एडहेशन, कोहेशन और सरफेस टेंशन तीनों मिलके वाटर मालिक्यूल को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है जी, ऊपर ले जाते हैं लाइक इन द जाइलम। तो हम इस एक्शन को कहते हैं कैपिलरी एक्शन। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि टेंशन क्या है, ठीक है जी। तो टेंशन जो है वो नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है जी, नेगेटिव प्रेशर है कि वाटर मालिक्यूल को जो है वो पुल करे टूवर्ड द एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट।
तो नेगेटिव प्रेशर जो है वो किस चीज़ से पैदा होता है, तो हमें पता है कि अगर जिधर वाटर पोटेंशियल कम हो तो उधर जो है वाटर फिर जाता है कि उधर वाटर पोटेंशियल जो है वो इक्वलाइज करने के लिए। सपोज़ हमारे साथ एरियल सरफेस में जो है वो वाटर पोटेंशियल कम है। वाटर पोटेंशियल का मतलब है कि वाटर की जो क्वांटिटी है, ठीक है जी, वाटर की जो क्वांटिटी है उधर जो है वो कम हो, जितनी भी सॉल्वेंट हो ना, सॉल्वेंट हम उस इधर जो है फिर हम वाटर को कहते हैं, ठीक है जी, प्लांट में। तो सॉल्वेंट हमारे साथ कम हो, वाटर पोटेंशियल जो है उधर कम हो एरियल सरफेस में, तो उधर जो है वाटर पोटेंशियल कम है और नीचे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है जी। तो वाटर पोटेंशियल फ्रॉम हाई टू लो उधर जाएगा कि, तो ये किस वजह से जाता है, तो ये नेगेटिव प्रेशर की वजह से जाता है, तो हम इसको कहते हैं टेंशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वस्कुलर टिश्यू, ठीक है जी। वस्कुलर टिश्यू हमारे साथ क्या है? वस्कुलर टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जैसे कि नाम से वाज़ेह है वस्कुलर, ठीक है जी। ये दूसरी बात, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, आयरन एंड फूड, ये उसमें जो है बहुत इसका अहम रोल है, ठीक है जी, बहुत अहम रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, आयरन एंड फूड में, ठीक है जी। विदाउट वस्कुलर टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती ही नहीं है, ठीक है जी, हायर प्लांट्स में, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ये हमें पता है। दूसरी बात, ट्रैकियोफाइट को हम इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें वस्कुलर प्लांट है, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ वस्कुलर टिश्यू, तो हम इसको इसी वजह से ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं। वस्कुलर प्लांट के जो है वस्कुलर टिश्यू जो है हमारे साथ फिर दो ही टाइप है, ठीक है जी, जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है जी। जाइलम को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया है ट्रिचीड्स में और वेसल एलिमेंट में। हम बात करते हैं जाइलम की, ठीक है जी, जाइलम और फ्लोएम की, कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर टिश्यू को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक को हम कहते हैं जाइलम और एक को हम कहते हैं फ्लोएम। अच्छा जी, तो पहली बात ये वस्कुलर टिश्यू है जाइलम का। तो दूसरी बात कि जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, डिज़ोल्व साल्ट और आयरन को जो है वो नीचे से लेकर ऊपर जो है वो ले जाए, ठीक है जी। दूसरी बात, ये पॉइंट जो है MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वन वे ट्रैफिक है, ठीक है जी। हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो है वो उधर प्लांट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जिधर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी आ जाए, जिधर फूड की डिफिशिएंसी आ जाए तो उधर जो है फिर वो फूड जाता है। लेकिन जाइलम में ऐसी बात नहीं है, जाइलम जो है वो सिर्फ ऊपर से नीचे जो है वो पानी ले जाता है, ठीक है जी। तो ये वन वे ट्रैफिक है। ट्रिचीड्स की अगर हम बात करें, जाइलम को हमने जो है वो 2 ही चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, एक को हम कहते हैं ट्रिचीड्स और दूसरे को हम कहते हैं वेसल एलिमेंट। अच्छा, हम बात करते हैं ट्रैकियोफाइट्स की, कि ट्रैकियोफाइट्स को हमने ट्रैकियोफाइट्स क्यों कहा? ट्रैकियोफाइट्स को हमने इसलिए कहा कि इसमें जो है वो ट्रिचीड्स होते हैं, ठीक है जी, ट्रिचीड्स होते हैं, तो इसी वजह से हमने इसको नेम दिया, वस्कुलर प्लांट को हमने नेम दिया है ट्रैकियोफाइट्स बिकॉज ऑफ ट्रिचीड्स। तो ये बात MCQs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, हम बात करते हैं कि ट्रिचीड्स, तो ट्रिचीड डेड होते हैं, ठीक है जी, ट्रिचीड्स डेड होते हैं। जब ट्रिचीड्स जो है वो मैच्योर होते हैं, ठीक है जी, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो प्रोटोप्लास्ट को लूज़ करते हैं। हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो है प्रोटोप्लास्ट को लूज़ कर जाता है और ये एक एम्प्टी ट्यूब बन जाता है ट्रिचीड, जो कि फिर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में बहुत अहम और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात कि हमने कहा कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर इसमें होती है। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर जो है वो 8 ही माइक्रोमीटर जो है वो डायमीटर है ट्रिचीड्स का। अच्छा जी, दूसरी हम बात करें कि ट्रिचीड्स को कि इसमें वाटर की कंडक्शन कैसे होती है, तो वाटर की कंडक्शन इसमें ऐसी होती है कि जब एक ट्रिचीड तक वो पानी ले जाता है तो दूसरी ट्रिचीड को वो ट्रांसफ़र करता है पानी थ्रू पेट्स जो है वो सुराख होते हैं, ठीक है जी, पोर्स होते हैं ट्रिचीड्स में, ठीक है जी।
फ्रॉम वन ट्री शीट्स टू अनदर ट्री शीट्स, ये जो है वो वाटर को या आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू पेट्स, थ्रू पोर्स, ठीक है जी। और ये वन ट्री शीट और सेकेंड ट्री शीट वो आपस में जो है वो एडजेसन होता है, तो वो पोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ वो ट्रांसपोर्ट करता है जितने भी मिनरल हो, वाटर हो, आयन हो, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। हम वेसल एलिमेंट की बात करते हैं कि वेसल एलिमेंट क्या है। जैसे कि हमने बात की है ट्री शीट्स की, तो इसी तरह वेसल एलिमेंट भी जो है वो स्पेशलाइज्ड है वाटर कंडक्टिंग के लिए, ठीक है जी, वाटर कंडक्टिंग सेल है, ठीक है जी। दूसरी बात, जितनी भी इवापोरेशन में और ट्रांसपायरेशन में जितनी भी वो वाटर लॉस होती है, तो उसको ये वेसल एलिमेंट फुलफिल और पूरा करता है, ठीक है जी। हम इसकी साइज़ की बात करें, इसकी पोजीशन की बात करें, इसकी शेप की बात करें, तो ये शॉर्टर होता है। दूसरी बात, शॉर्टर होता है देन ट्री शीट्स, वाइडर होता है देन ट्री शीट, और थिन वाल्ड सेल्फ होता है, ठीक है जी, देन ट्री शीट एज़ कम्पेयर टू ट्री शीट्स। इसमें भी जो है वो पिट्स होते हैं, पोर्स होते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात, दूसरी जो इसके लिए बहुत अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही पॉइंट जो है वो एमसीक्यूज़ में आते हैं कि वेसल एलिमेंट जो है वो ओनली पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, ठीक है जी, एंजियोस्पर्म प्लांट में, और जो ये वेसल एलिमेंट एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट में। अब एंजियोस्पर्म प्लांट क्या है? एंजियोस्पर्म प्लांट हमारे साथ वो प्लांट है जो फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है जी, जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और जिम्नोस्पर्म जिसमें फ्लावर नहीं होता, जिसमें जो है वो ओवरी नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्लोएम की तरफ कि फ्लोएम क्या है। फ्लोएम जो है वो जाइलम की तरह स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू है, लेकिन इसमें एक बात है, उधर जो है वो वाटर और मिनरल्स आयन को, डिजॉल्व साल्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इधर जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है जी। फ्लोएम ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो कहाँ से करता है, हम उसको जो है वो आगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ये करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है जी। दूसरी बात, ये आउटर टू जाइलम होता है, जाइलम जो है वो इनर होता है, मींस के सेंटर में होता है, ठीक है जी। ये जाइलम हो गया, तो ये साइड पर जो है वो फ्लोएम होगा, ठीक है जी। दूसरी बात, ये कम्प्लेक्स टिश्यू है, इसको हमने जो है वो 4 सेल्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसको जो है वो हम 1 बाय 1 डीपली डिटेल में डिस्कस करते हैं एमडीकेट के प्रिपरेशन के हवाले से। सीयू ट्यूब सेल, इसका जो हम फर्स्ट जो है इसमें सेल पाए जाते हैं जिसका नाम है सीयू ट्यूब सेल। ये एलांगेटेड सेल होते हैं, ठीक है जी, प्लेस होते हैं एंड टू एंड, सही, और आपस में कनेक्टेड हुए होते हैं थ्रू सेल वाल, ठीक है जी। दूसरी बात, सीयू ट्यूब सेल जो है वो सेलुलोज से बने हुए होते हैं, ठीक है जी। और सीयू ट्यूब सेल के जो है आखिर में, ठीक है जी, आखिर में बहुत सारे पोर होते हैं, ठीक है जी, जिससे जो है वो एडजेसेंट सीयू ट्यूब सेल वो एडजस्ट हुए होते हैं, जिससे जो है वो फूड वन सीयू ट्यूब सेल से अनदर सीयू ट्यूब सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें जो पोर्स होते हैं, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं सीव ब्लेड्स। और ये पोर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक सीयू ट्यूब सेल से दूसरी सीयू ट्यूब सेल में जो है वो फूड को ट्रांसलोकेट करे, ठीक है जी, तो इसमें फूड ट्रांसलोकेशन होती है। हम अब बात करते हैं कंपेनियन सेल की। कंपेनियन सेल क्या है? तो एडजेसेंट टू सीयू ट्यूब सेल के साथ एडजेसेंट में दूसरा सेल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो है वो लॉन्ग थिन वाल्ड सेल होते हैं, ठीक है जी, लॉन्ग होते हैं, थिन वाल्ड सेल होते हैं। दूसरी बात, ये लिविंग सेल होते हैं, ट्री शीट तो डेड होता है, ये लिविंग होते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, इसमें जो है वो एलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है जी। ये बेसिकली एनर्जी सप्लाई करता है सीयू ट्यूब सेल को कि वो सेल्यूट को जितने भी फूड है सोल्यूशन में सेल शेप में उसको जो है वो ट्रांसलोकेट करे कि वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर, ठीक है जी। अच्छा जी, हम बात करते हैं कि ये इसका प्रोसेस कैसा है, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक फूड जो है, ऑर्गेनिक फूड जिसको हम कहते हैं सेल शेप, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सैकरोज, ठीक है जी, ग्लूकोज में ट्रांसपोर्ट नहीं होता।
अगर लीफ में जो है वो ग्लूकोज बन जाता है तो वो फिर सक्रोज में जो है वो बन जाता है। सक्रोज क्या है? सक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड है, ठीक है जी, सक्रोज। और सक्रोज बना हुआ होता है ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से, ठीक है जी। तो ये फूड जितने भी होता है सेल से होते हैं उसमें सक्रोज पाया जाता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, ठीक है जी। मीज़ोफिल सेल जो है, मीज़ोफिल सेल के साथ जो है वो सीयू ट्यूब्स होते हैं, सीयू ट्यूब सेल होता है, और उसके साथ जो है एडजेसेंट कंपेनियन सेल होता है, ठीक है जी। और ये आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है जी। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात जो है डिस्कस करते हैं कि कंपेनियन सेल कहाँ होते हैं, ठीक है जी। तो कंपेनियन सेल जो है वो एंजियोस्पर्म में होते हैं, ठीक है जी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं। MCQs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। कंपेनियन सेल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म प्लांट की और फर्न्स की, तो कंपेनियन सेल जो है वो एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में और फर्न्स में, ठीक है जी। तो जिम्नोस्पर्म और फर्न्स में जो है वो कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलोकेशन। हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन क्या है? तो ट्रांसलोकेशन हमारे साथ वो प्रोसेस है, ठीक है जी, वो प्रोसेस है जिसमें जो है वो ऑर्गेनिक सल्यूट सेल सेप जो कि ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ठीक है जी। ट्रांसलोकेशन को हमने जो है दो और जगह पर भी पढ़ा है, ठीक है जी। ट्रांसलोकेशन को हमने दो और जगह पर भी पढ़ा है, जिसे कि DNA सेकेंड ईयर में चैप्टर है तो उधर पढ़ा है DNA एंड क्रोमोसोम में। तो उसमें आती है मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन ए मैसेंजर RNA, ठीक है जी, जो कि प्रोटीन बनाता है। तो हम उस प्रोसेस को भी हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है जी, ट्रांसलोकेशन। दूसरी बात क्रोमोसोमल म्यूटेशन है तो हम उसको नाम भी देते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये MCQs के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं कि सोर्स क्या है, ठीक है जी। हम अब आते हैं प्लांट की तरफ कि सोर्स क्या है। तो सोर्स हमारे साथ वो जगह है, वो रीजन है जिधर जो है वो फूड बनता है, जिधर फूड मैन्युफैक्चर होता है प्लांट में, ठीक है जी। लीव्स जो है वो मोस्टली ओपनली जो है वो सोर्स होता है, ठीक है जी। लेकिन जब ऑटम में लीव गिर जाता है तो फिर सोर्स जो है वो रूट बन जाता है। रूट जो है वो फूड को स्टोर किया हुआ होता है और फिर जो है ऊपर बर्ड्स को और स्टेम को जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। अच्छा जी, लीफ जो है हमारे साथ सोर्स है, ये हमने बात की है। लेकिन ऑटम में जो है फिर रूट्स जो है वो सोर्स बन जाता है, क्योंकि फिर उधर लीफ नहीं होते, लीफ गिर जाते हैं तो फिर रूट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो एज अ सोर्स काम करे और जो है सिंक के लिए जितनी भी ज़रूरत हो फूड की उसको फिल करे। अब हम बात करते हैं कि कहाँ जो है सिंक हमारे साथ क्या है, ठीक है जी। हम अब बात करते हैं कि सिंक हमारे साथ क्या है। तो सिंक वही जगह है जिधर जो है वो सोर्स वो न्यूट्रिएंट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको एक्चुअली नीड हो फूड की, ठीक है जी, सेल सेप की, सक्रोज की, ठीक है जी, जिधर उसको नीड हो तो हम उसी जगह को कहते हैं सिंक। तो हम कहेंगे सिंक, अगर हम बात करें तो सिंक हमारे साथ कौन कौन सी जगह पर है। तो सिंक जो है वो फ्रूट, स्टेम, रूट्स और बड्स, इधर जो है वो हम इसको कहेंगे सिंक है। सिंक है क्योंकि फूड जो है सक्रोज आता है फ्रूट्स में, स्टेम्स में, रूट्स में और बड्स में, ठीक है जी, यूजुअली। अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन को, हम थोड़ा डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। तो हम ट्रांसलोकेशन को इस तरह डिफाइन करेंगे, द मूवमेंट ऑफ सेल सेप फ्रॉम सोर्स ऑफ एसिमिलेट टू द सिंक ऑफ एसिमिलेट, ठीक है जी, फ्रॉम सोर्स ऑफ एसिमिलेट टू द सिंक ऑफ एसिमिलेट। तो हम इसको कहेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ अ फूड। अब हम इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी, कि ये किस तरह होता है, ये फूड जो है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। पहले हम बात करते हैं कि ग्लूकोज जो कि फोटोसिंथेसिस में बनता है, ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस में बनता है, जिस तरह हमने बायो एनर्जेटिक में बात की है। तो ये मीज़ोफिल सेल में जो है वो ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है जी, ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट
ट्रांसपोर्ट हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसको फिर अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो प्लांट में जो है वो यूज़ होगा, ठीक है जी, और सिंक पहुंचने से पहले ही ये प्लांट में यूज़ हो जाएगा। तो इसी वजह से हम जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को कंबाइन करते हैं और उसको सक्रोज में जो है वो कंबाइन करते हैं, इसको सक्रोज में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, सक्रोज जो कि डाइसैकेराइड है। और ये यूज़ इस तरह नहीं होता, ये जो है फर्स्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह ह्यूमन बॉडी ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है सक्रोज में, सक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है तभी यूज़ करती है। तो इसी तरह प्लांट में भी कि उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करे तभी यूज़ होते हैं। तो सक्रोज जो है वो यूज़ नहीं होता। सक्रोज सेल शेप में जो है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फूड होते हैं, उसमें जो है वो सक्रोज भी होता है, ठीक है जी, ग्लूकोज नहीं होता या फ्रक्टोज नहीं होता। तो सक्रोज को जो है वो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो है मीज़ोफिल सेल में ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज कंबाइन हो जाते हैं, देन सक्रोज जो है वो ट्रांसपोर्ट हम इसको करते हैं कंपेनियन सेल को, ठीक है जी। सक्रोज को हम फ्रॉम मीज़ोफिल सेल टू कंपेनियन सेल इसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो हम जो कंपेनियन सेल है इसको, इसके बाद जो है आता है हमारे साथ फ्लोएम सेल, ठीक है जी, जिधर जो है ये फ्रॉम वन प्लांट ऑफ पार्ट्स टू अनदर प्लांट जो है वो मूवमेंट करेगा, ठीक है जी। तो सक्रोज जो है फिर थ्रू कंपेनियन सेल जो है वो फ्लोएम सेल तक पहुंच जाता है, देन फ्लोएम सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये बात MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो देन सक्रोज फ्लोएम सेल तक पहुंच जाता है, उधर फिर ये मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी जिधर फूड रिक्वायर हो, जिधर जो है वो सेल शेप रिक्वायर हो, तो उधर सक्रोज फिर मूवमेंट करता है, ठीक है जी। तो ये फिर सिंक की तरफ जाता है और उधर सक्रोज को ट्रांसपोर्ट कर देता है। जिस तरह मैंने पहले बात की है कि जाइलम जो है उसमें वाटर और आयन और मिनरल जितने भी है वो वन डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है जी, अपवर्ड होते हैं, वन वे ट्रैफिक होती है। और फ्लाइम में ऐसी बात नहीं है, फ्लाइम में जो है वो ट्रांसपोर्ट दोनों तरफ होती है, जिधर जो है वो प्लांट में फूड की ज़रूरत हो तो उधर जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती है, उधर जो है ट्रांसपोर्ट उसी डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे साथ क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम वो प्रेशर है जो कि रिक्वायर होता है प्लांट के लिए कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे, ठीक है जी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फंक्शन क्या है, ठीक है जी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है जितनी भी टर्जिड प्लांट होते हैं, ठीक है जी, जितने भी टर्जिड प्लांट होते हैं, नॉन वास्कुलर प्लांट होते हैं, तो उसमें जो है टर्जिडिटी को मेंटेन रखने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत ही अहम रोल है, ठीक है जी। तो ये टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है, एज ए सपोर्ट प्लांट को करता है, ठीक है जी। तो ये बात में इसमें भी जो है इसमें हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्यूट पोटेंशियल की, कि सल्यूट पोटेंशियल क्या है। सल्यूट पोटेंशियल जो है इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम कहते हैं सल्यूट पोटेंशियल, ठीक है जी। सल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये प्लांट में नेगेटिव होता है, ठीक है जी। डिस्टिल वाटर में ये 0 होता है। अब ये है क्या, जितने भी सल्यूट हो, सोल्यूशन हो, ठीक है जी, एक सल्यूट हो, ठीक है जी, तो हम उसको कहेंगे सल्यूट पोटेंशियल। तो ये वाटर पोटेंशियल को जो है वो रिड्यूस करता है, ठीक है जी, वाटर पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो है वो हम उसको कहते हैं कि जितने भी ज़्यादा हमारे साथ सॉल्वेंट ज़्यादा हो तो वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, ठीक है जी, वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम सल्यूट पोटेंशियल की बात करें तो सल्यूट पोटेंशियल जो है वो वाटर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो लेता है, सॉल्वेंट उसको कम करता है। जब सॉल्वेंट कम हो तो वाटर पोटेंशियल भी कम हो, तो सल्यूट पोटेंशियल जो है वो वाटर पोटेंशियल को कम करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन है कि जितने भी अपटेक ऑफ वाटर होती है, ठीक है जी, अपटेक ऑफ वाटर होती है प्लांट में, ठीक है जी, तो वो सब करता है सल्यूट पोटेंशियल की, ठीक है जी, सल्यूट पोटेंशियल की वजह से वो होता है, ठीक है जी। जितने भी अगर एक जगह पर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है प्लांट में, ठीक है जी, तो उधर जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएंगे। जब उधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएंगे सल्यूट पोटेंशियल की जगह पर, ठीक है जी, तो उधर जो है सल्यूट पोटेंशियल कम होगा, सल्यूट पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल जिधर से जो है वो मॉलिक्यूल गए हो उधर जो है वो वाटर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है जी।
और उधर जो है वो सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की वो कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह जो है वो ये वाटर मूवमेंट करता है, ठीक है जी। इसी तरह वाटर मूवमेंट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर थ्रू ए सॉल्यूट पोटेंशियल। दूसरी बात, पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव, हम इसको जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल को थोड़ा सा डिफाइन भी करें कि पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है जी। हम इसकी अगर बात करें तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल हम उसको कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को जो है वो ये मूवमेंट करता है, ठीक है जी। वाटर मॉलिक्यूल को ये मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन मीन जहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जिधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बात की कि जिधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उधर से फिर मूव करेंगे उसी जगह पर जिधर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है जी। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो है वो ये मूवमेंट करेंगे। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मीन के जिधर लेस सॉल्यूट हो और हाइपरटोनिक सोल्यूशन मीन जिधर की ज़्यादा सॉल्यूट हो। तो वाटर मॉलिक्यूल मूव होगा फ्रॉम हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ये बात जो है वो याद रखें जहन में, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन वाटर। तो ये बात भी जो है वो हो गई। तो इसी वजह से, इसी प्रोसेस की वजह से वाटर जो है वो मूवमेंट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी टू अनदर प्लांट मीन्स फ्रॉम लोअर टू अपर। इसको सपोर्ट करने के लिए ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को इन प्लांट में जो है वो सपोर्ट करने के लिए दो थ्योरी जो है वो पेश किया, ठीक है जी। दो थ्योरी तो हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है, कि वो क्या क्या है। तो थ्योरी अबाउट ट्रांसलोकेशन, ठीक है जी। थ्योरी अबाउट ट्रांसलोकेशन, इसकी पहले थ्योरी है प्रेशर फ्लो और मास फ्लो। प्रेशर फ्लो और मास फ्लो, जैसे कि जो है वो नाम से जाहिर हुआ है प्रेशर फ्लो और मास फ्लो कि इसमें ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन मीन के फूड जो है वो सोर्स ऑफ एसिमिलेट टू द सिंक ऑफ एसिमिलेट जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा लेकिन वो प्रेशर की वजह से होगा, ठीक है जी। तो हमने इसी वजह से कहा है कि प्रेशर फ्लो और मास फ्लो, ठीक है जी। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टेप्स में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में, ठीक है जी। तो हम पहला पढ़ते हैं कि स्टेप 1 क्या है, ठीक है जी। तो स्टेप 1 हमारे साथ वो है कि मैंने पहले बात की है कि ग्लूकोज जो है जो कि बनता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है जी। लीफ सेल में बन जाता है, ठीक है जी। ग्लूकोज की हम बात करें तो जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है और सक्रोज को कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। देन वो जो है वो कंपेनियन सेल को जाते हैं, देन फ्लोएम सेल को जाते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको कहते हैं लोडिंग ऑफ फूड। क्या कहते हैं? लोडिंग ऑफ फूड। जब फूड जो है सक्रोज मीज़ोफिल से लेके फ्लोएम सेल तक पहुंच जाए, ठीक है जी, थ्रू कंपेनियन सेल, तो हम इसको कहते हैं लोडिंग ऑफ फूड एट फ्लोएम, ठीक है जी, फ्लोएम। अब सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं कि फूड कंसंट्रेशन जो है फ्लोएम सेल में इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है जी, फ्लोएम सेल में इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है जिसको हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो उधर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी, सॉल्यूट पोटेंशियल उधर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। ऑस्मोटिक पोटेंशियल की हम बात करते हैं, नॉट ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो उधर ज़्यादा हो जाते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल उधर ज़्यादा हो जाते हैं फ्लोएम में। देन वो मूव करता है, ठीक है जी, जिधर सोल्यूशन की जो है सॉल्यूट की मिकदार कम हो, जिधर जो है वो सॉल्वेंट ज़्यादा हो, ठीक है जी, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टूवर्ड द लोअर कंसनट्रेशन। वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट जाइलम, जिसमें जो है वो वाटर आ जाता है एडजेसेंट जो है वो जाइलम सेल से, देन जो है वो मूव करता है फ्लोएम सेल में बाय ऑस्मोसिस, ठीक है जी। तो ये बात भी हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी एमसीक्यूज़ के लिए। कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ इसमें आ जाता है एमटीकेट के प्रिपरेशन में, एमडीकेट के टेस्ट में, ठीक है जी। तो स्टेप 3 हम पढ़ते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बिल्ड होता है फ्लोएम सेप में, ठीक है जी। जो फ्लोएम सेप जो है, अब हम बात करते हैं कि फ्लोएम सेप क्या है। मैंने उसको बहुत मरतबा रिपीट किया फ्लोएम सेप, लेकिन हम इसको कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि फ्लोएम सेल क्या है। फ्लोएम सेप, तो फ्लोएम सेप जो है वो H2O प्लस सक्रोज प्लस आयन प्लस हार्मोन, ठीक है जी। इसमें होता है H2O, सक्रोज, आयन और हार्मोन, इसमें जो है वो फ्लोएम सेप की कंपोजिशन है, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो फ्लोएम सेप जो है वो मूवमेंट करता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अच्छा जी,
तो हमने ये बात कही कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो फ्लोएम सेल में जो है वो ज़्यादा हो गए, ठीक है जी, बोल्ड हो गए। तो अब जो है ऐसी जगह जाएगा जिधर जो है वो प्रेशर कम हो, ठीक है जी। तो प्रेशर कहाँ कम होते हैं, तो प्रेशर सिंक में कम होते हैं। स्टेप 4 में हम ये बात करते हैं कि ये फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है एक्टिवली बाय टू द सेल ऑफ सिंक, ठीक है जी। सेल ऑफ सिंक जो है, सेल ऑफ सिंक वो फूड को एब्जॉर्ब करता है एक्टिवली, ठीक है जी, फ्रॉम फ्लोएम, ठीक है जी। तो ये मूवमेंट, ऑल मूवमेंट जो है वो किस चीज़ से होती है, तो थ्रू ऑस्मोसिस होती है, ठीक है जी। एंड दूसरी बात कि प्रेशर फ्लो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी, प्रेशर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड द लो प्रेशर। अच्छा, ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह जो है इसके चैप्टर के MCQs जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, ठीक है जी। तो फिर आप डाउनलोड कर ले विद आंसर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।